वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड इंटरनल। कोनम का थर्ड इंटरनल का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको बोला था सिम्पसन 1/8 रूल को फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे सिम्पसन का 3/8 रूल। तो सिम्पसन का 3/8 रूल फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर है। आपको न्यूटन कोटेस फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ में कोटेस नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और लेग्नार्स इंटरपोलेशन का कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो न्यूटन कोटेस फॉर्मूला क्या होता है अपना? न्यूटन कोटेस फॉर्मूला है I इज इक्वल टू द एन एच समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 से लेके आई तक वाई आई सी आई टू एन। ये हमारा फॉर्मूला है न्यूटन कोटेस का, जहाँ पर सी आई ऑफ एन की जो वैल्यू है वो है 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके n तक LIQ.d। ये हमारे लेग्नार्स इंटरपोलेशन का कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है LIQ की, विच इज इक्वल टू द पाई ऑफ j इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, फिर i इज नॉट इक्वल टू jx माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे। ये हमारा फॉर्मूला होता है लेग्नार्स कांस्टेंट का, जो कि इसकी वैल्यू इस तरीके से निकलती है। यहाँ पर हम x की जगह पे u भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 3 करेंगे, इससे पहले मैंने बताया था जब n इक्वल टू 2 पुट करा था तो सिम्पसन 1/3 निकला। अब n इक्वल टू 3 पुट करा है तो हम निकालेंगे सिम्पसन का 3/8 रूल। तो जैसे ही हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3h समेशन ऑफ n इज इक्वल सॉरी i इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक वाई आई सी आई ऑफ n। तो हमारी i की वैल्यू क्या हो जाती है 3h, ये हो जाएगी हमारी y0। तो उसके बाद i की वैल्यू c0 3 प्लस y1 c0 सॉरी c1 3, उसके बाद प्लस y2 c2 ऑफ 3 प्लस y3 c3 ऑफ 3। ये इस तरीके की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जैसे ही c0 3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कैसे 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 तक LIQ.du, यहाँ पे हमको 3 टाइम्स तक करना है। तो कैसे सॉल्व होएगा ये? c0 से लेके 3 तक 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 u माइनस 1 u माइनस 2 और u माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3। गाइस इसको आपको समझना है तो इसकी जो मेरी वीडियो है एक और जो मैंने आपको लेग्नार्स इंटरपोलेशन के वक्त समझाई थी, उस वक्त आप उसको देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये वैल्यूज आएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने c03 को सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो गया मेरा माइनस यू क्यूब प्लस 6u स्क्वायर माइनस 11u प्लस 6 डी यू। यहाँ पर नीचे की जो वैल्यू थी वो हमारी हो जाएगी 18। इसको जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6 और 6 3 18 हो जाएगा। c03 की जो वैल्यू है हमारे पास सही है 1/18। जब इसको सोल्व करा तो माइनस u4 अपॉन 4 प्लस 6u क्यूब अपॉन 3 प्लस 11u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6u। फिर यहाँ पर हम 0 से लेकर 3 तक का लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हमने सोल्व करा तो हमारे पास 0 3 की वैल्यू आ गई है 1/8। इसी तरीके से हमको C13 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C13 की वैल्यू आ जाएगी 3/8। ऐसे ही C23 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/8 और सिमिलरली C33 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/8। 0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ये एक तरीके से एक पैटर्न हुआ है यहाँ पर। जैसे हम इस पैटर्न को नोटिस करेंगे तो हमारे पास n के लिए जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी 3/8h। सबसे पहले y0 प्लस yn, पहला टर्म और आखिरी के टर्म को प्लस करेंगे,
फिर आखिरी में 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ क्या करते हैं हम, y1 प्लस y2 प्लस, फिर उसके बाद हम करेंगे y1 प्लस y2 प्लस yn-1 तक चलेंगे हम यहाँ पर, टिल yn-1 तक चले, फिर उसके बाद प्लस करा 2 टाइम्स ऑफ y3 प्लस फिर y6, फिर उसके बाद प्लस yn-3। यहाँ पर 3 4 5 2 2 की गैप से चलना। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 लिया, फिर 3 नहीं लेके 4 5 लिया है, फिर 6 लेके, तो इस तरीके से हमको पैटर्न नोटिस होगा। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ये वाला पैटर्न और 3 टाइम्स ऑफ सारे 1 2, फिर उसके बाद 4 5, फिर 6 यहाँ आ जाएगा, फिर 7 8 9 इधर आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा सिम्पसन का 3/8 रूल इस तरीके से निकलेगा। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।